कि आप सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा और खूबसूरत पैगाम लेकर आया हूँ। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह के बरगजीदा नबी थे। आप अलैहिस्सलाम का नाम खुद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तजवीज़ फरमाया। इरशाद बारी ताला है, ए ज़करिया, हम तुम्हें एक ऐसे फर्जंद की बशारत देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। इससे पहले हमने इस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। सूरह मरियम आयत नंबर 7। गोया दुनिया में सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम का नाम ही याहिया रखा गया और आप अलैहिस्सलाम अपनी सिफात में भी सबसे मुनफरिद थे। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआओं का समरा थे, जिन्हें अल्लाह ने बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई। हजरत याहिया की वालिदा ईशा और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हन्ना आपस में हकीकी बहनें थीं। यूं हजरत याहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद थे। किस्से की तरफ बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज कमेंट जरूर करें। हजरत रबी बिन अनस फरमाते हैं कि हजरत ईसा की नबूवत सबसे पहले तस्लीम करने वाले हजरत याहिया अलैहिस्सलाम थे। हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद आदम में कोई ऐसा नहीं है जिससे गुनाह सरजद न हो सिवाय हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के। मसनदे अहमद कुरान पाक में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र उन 4 सूरतों में आया है जिनमें हजरत ज़करिया का भी जिक्र है, यानी सूरे आले इमरान, सूरह इनाम, सूरह मरियम और सूरह अंबिया। अल्लाह ताला ने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, ए याहिया, हमारी किताब मजबूती से थाम और हमने उनको लड़कपन में ही दानाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी भी, और वो परहेजगार थे और माँ बाप के साथ नेक सलूक करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे। और उन पर सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे। सूरह मरियम आयत नंबर 12-15। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम अभी कम उम्र ही थे कि परवरदिगार आलम ने फरिश्तों के जरिए तौरात हिफ्ज करवा दी और उन्हें हुक्म दिया कि आसमानी किताब का जो इल्म तुम्हें अता किया गया है उस पर खुद भी अमल करें और कौम को भी इसका दर्स दें। इसके साथ उन्हें बचपन में ही इल्म व दानाई, अक्ल व हिकमत, तहारत व पाकीज़गी और परहेजगारी अता फरमाई गई और उनमें वो तमाम खूबियां यकजा कर दी गई। अल्लाह ताला की तरफ से हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के लिए सलामती का ऐलान किया गया। 5 खास सिफात। सूरह आले इमरान की आयत 39 में अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की 5 खास सिफात का जिक्र फरमाया है। इरशाद बारी ताला है कि अभी वो इबादतगाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि ज़करिया, अल्लाह आप अलैहिस्सलाम को याहिया की बशारत देते हैं जिनके अहवाल ये होंगे कि वो कलमतुल अल्लाह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक करने वाले होंगे, और दूसरी मुक्तदाए दीन होंगे, और तीसरे अपने नफ्स को लज्जात से बहुत रोकने वाले होंगे, और चौथे नबी भी होंगे, और पांचवे आला दर्जे के शाइस्ता होंगे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कलमतुल अल्लाह इसलिए कहते हैं कि वो महज अल्लाह ताला के हुक्म से खिलाफे आदत बिला वास्ता बाप पैदा किए गए। बयानुल कुरान 5 बातों का हुक्म। हजरत हारिश अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने
हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को 5 बातों का हुक्म फरमाया कि उन पर अमल करो और बनी इस्राइल को भी अमल का हुक्म दो। लिहाजा उन्होंने बनी इस्राइल को बैतुल मुकद्दस में जमा किया और इरशाद फरमाया, अल्लाह जल्ला शाना ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है। नंबर 1, अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत न करो और ना ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ। मुशरिक की मिसाल उस गुलाम की सी है जिसे उसके मालिक ने अपनी रकम से खरीदा, मगर गुलाम जो कुछ कमाता है वो मालिक के बजाय किसी दूसरे शख्स को दे देता है। अब तुम ही बतलाओ कौन ऐसे गुलाम को पसंद करेगा। लिहाजा याद रखो, जब अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है और वही तुम्हें रिज़्क़ देता है तो तुम पर लाजिम है कि सिर्फ उसी की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। नंबर 2, मैं तुम्हें नमाज का हुक्म देता हूँ। जब तुम खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करते हो तो अल्लाह ताला अपना रुख तुम्हारी तरफ कर लेता है। लिहाजा जब नमाज पढ़ो तो किसी और की तरफ ध्यान मत लगाओ। नंबर 3, मैं तुम्हें रोजे रखने का हुक्म देता हूँ। अल्लाह ताला ने इसकी मिसाल यूं दी है कि जैसे किसी जमात में एक शख्स के पास मुश्क की पोटली हो तो मुश्क खुद ब खुद अपनी जगह को महका देगी। बेशक रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा मौतर, मकबूल और पसंदीदा है। नंबर 4, मैं तुम्हें सदक़े का हुक्म देता हूँ। इसकी मिसाल ऐसी है कि किसी शख्स को दुश्मनों ने अचानक आ दबोचा हो और उसके हाथों को गर्दन से बांधकर कत्ल करने के लिए चले जा रहे हो। इस नाउमीदी की हालत में वो ये कहे कि क्या मेरा पूरा माल लेकर मेरी जान बख्शी हो सकती है, और अज़बात में जवाब पाकर जान के बदले सारी दौलत कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा। नंबर 5, पांचवा हुक्म यह है कि दिन रात कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहा करो। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स जो दुश्मन से भाग रहा हो और दुश्मन तेजी से उसके ताक़ुब में हो, वो शख्स भागकर किसी मजबूत किले में पनाह गुज़ीन हो जाए। मसनद इमाम अहमद। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ वाक़यात तहरीर किए हैं जो यहूद व नसारा की कुतुब से लिए गए हैं। उसका खुलासा यह है कि यहूदिया का बादशाह हेरोदव एक अय्याश शख्स था जिसकी वजह से पूरे मुल्क में फस्क व फजूर फैल रहा था। उसने अपने हकीकी भाई फिलिप की बीवी हेरोदियास को बगैर निकाह के अपने घर में रखा हुआ था। हजरत याहिया चूंकि नबी थे और दावत हक का फरीजा सरअंजाम देते थे, उन्होंने बादशाह की इन फहश हरकत के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। ताहम बादशाह उनसे डरता भी था। वो जानता था कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और नेको पारसा इंसान हैं, नीस अवाम में बड़ी इज्जत है। इसी असना में बादशाह की सालगिरह के सिलसिले में महल में रक्स व मौसीकी की महफिल सजी, जिसमें हेरोदियास की जवां साला खूबसूरत बेटी ने रक्स व हिजानो खीज में तीर चलाकर बादशाह को अपने जाल में फंसा लिया। बादशाह ने खुश होकर उससे कहा, मांग, क्या मांगती है? बेटी ने अपनी माँ से मशवरा किया। वो तो पहले ही ऐसे मौके की ताक में थी, लिहाजा बेटी से कहा, याहिया का सर मांग ले। बेटी ने बादशाह के सामने अदब से झुककर अर्ज किया, ऐ बादशाह सलामत, मुझे याहिया का सर थाल में रखकर मंगवा दीजिए। बादशाह ये सुनकर गमगीन तो हुआ, मगर महबूबा की बेटी की फरमाइश कैसे रद्द कर सकता था। चुनाचे उसने फौरन कैद खाने से हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का सर कटवा कर मंगवाया और एक थाल में सजाकर महबूबा की रकासा बेटी की नजर कर दिया। कहते हैं कि दमिश्क की जामा मस्जिद बनु उमैया के हाल में आप अलैहिस्सलाम का सर मुबारक दफन है। उमूमी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने ये मस्जिद तामीर करवाई थी। मोरिखीन ने लिखा है कि दौरान तामीर यहाँ एक गार दरियाफ्त हुआ। इत्तला मिलने पर खलीफा खुद गार में दाखिल हुए तो देखा कि एक संदूक में इंसानी सर रखा हुआ है और संदूक पर तहरीर है, ये हजरत याहिया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का सर है। उनका चेहरा और बाल अपनी असल हालत में थे। यूं लगता था जैसे अभी शहीद हुए हों।